स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टोरी इलैबोरेटर पे। तो आज आप सबके सामने प्रस्तुत है एक भूतिया गांव की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी अरविंद नामक पत्रकार की है जिसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी ज़मीन पर झिलमिला रही थी। अरविंद अपनी बाइक से सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसकी मंजिल थी काला गांव, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी भी वापस नहीं आया। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अरविंद को भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और एक पत्रकार होने के नाते और सच्चाई पता लगाने के लिए गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ता घना और बहुत ही डरावना था। अचानक उसकी बाइक लड़खड़ाई और बंद हो गई। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। सामने ही गांव का प्रवेश द्वार था, जो कि बहुत ही अजीब, जर्जर और टूटा फूटा था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मुड़ जाओ वरना मर जाओ। लेकिन अरविंद ने इसे अंधविश्वास समझा और गांव के अंदर कदम रख दिया। गांव में अजीब सन्नाटा था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस टूटे फूटे घर और जली हुई झोपड़ियाँ। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाकर देखा। सामने एक पुराना कुआं था। कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह उसके पास गया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम वापस क्यों नहीं गए? अरविंद के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसके सामने एक अधजली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही विचित्र था। आंखें खोखली और शरीर से धुआं निकल रहा था। तो तुम कौन हो? अरविंद ने हकलाते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने जला दिया था। अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए, उस भूतनी ने बहुत ही भयानक हंसी के साथ कहा। अरविंद चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसने लगे थे। चारों तरफ से साए उभरने लगे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने अरविंद की बाइक सड़क किनारे पड़ी देखी, लेकिन अरविंद का कोई नामो निशान नहीं था। वह भी काला गांव का एक हिस्सा बन चुका था और शायद अब वह भी किसी नए शिकार की तलाश में था। अरविंद की तरह ही बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं जिसमें इंसान जहां गया वहां से कभी वापस लौट ही नहीं पाया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।